तूने नहीं किया ना? ओले ओले ओले, तुम सच्ची में इतनी भोली हो गुड्डन, या फिर अपने एक्ट्रेस बनने के ख्याली पुलाव को हवा देती रहती हो? अरे ऑफ कोर्स मैंने किया है। तुम्हें क्या लगता है कि वो अलीशा ऐसे ही तुम्हारी झोली में टपक गई? तुम्हारे पति की इकलौती बेटी है तो तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना उसके प्रति। बड़ा शौक है ना गुड्डन अकेले जिम्मेदारी उठाने का, ताकि तुम बड़ी बनो, तुम्हारी वाहवाही हो हर जगह। इसलिए मेरे अंगद जी के पास मुझे नहीं जाने दिया था ना। उनको बचाने की जिम्मेदारी तो तुम पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अब उसकी भरपाई इस अलीशा नाम की जिम्मेदारी को निभा के पूरी करनी पड़ेगी तुम्हें। इंडिया की यंगेस्ट सास तो तुम जैसे तैसे बन गई गुड्डन, लेकिन अब मां बनना कैसे हो पाएगा तुमसे गुड्डन दी? अब मेरा बदला मैं नहीं, वो अलीशा पूरा करेगी। तुम्हारे स्वर्ग को नर्क बना देगी। कितनी मजे की बात है ना कि तुम्हारे पति की अक्षत जिंदल की इकलौती बेटी, उनका खुद का खून उनको अपने किए की सजा देगा। गजब की लीला खेलते हैं तुम्हारे कान्हा जी तो। मुझे तो लगा था कि तुम कैसे कर सकती हो, तुम ऐसे। क्या लगा था कि मैं बदल गई हूँ? अरे मैं कोई दिन थोड़ी ना हूं कि 24 घंटों में बदल जाऊंगी। मैं ग्रहण हूँ गुड्डन, जो एक बार लग जाता है ना तो छटने के बाद भी जिंदगी भर अपनी छाप छोड़ के जाता है। अब तुम ना मेरी चिंता छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो। अब ना तुम उस अलीशा की टेंशन लो। ये सोचो कि तुम दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे की जिद का सामना कैसे कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि वो अलीशा ऐसे ही तुम्हारी झोली में टपक गई? अलीशा अंतरा जिंदल, अक्षत जिंदल और उनकी पहली पत्नी अंतरा जिंदल की इकलौती बेटी। अपने बच्चे की जिद का सामना कैसे कर पाओगे? अगर इस घर को भस्म नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम अलीशा अंतरा जिंदल नहीं। अब मेरा बदला मैं, वो अलीशा पूरा करेगी। तुम्हारे स्वर्ग को नर्क बना देगी। ये है तुम्हारा कमरा। मैंने रेवती को बोल के पहले से ही रेडी करवा दिया था। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। पसंद आया? पसंद आया? ठीक है, मेरी खुशी उसमें है जिसमें तुम्हारी खुशी है। वाह वाह जी वाह, आखिरकार रूप की रानी और चोरों का राजा आ ही गया। बड़ा ही घमंड है तुम्हें अपने इस रूप पे रेवती। खुद तो इसका फायदा उठाकर इस जवान सुपरफास्ट एक्सप्रेस में चढ़ गई, पर तुम्हारी बहन गुड्डन, उसे तुमने वो धीमी सी मालगाड़ी में चढ़ा दिया। बड़ी बेहुदा बहन हो तुम तो यार। सरस्वती ने बिल्कुल सही कहा था, तुम देखते ही इंसान की नब्ज पकड़ लेती हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम दोनों की नब्ज में खून तो एक ही समान का खौल रहा है ना अलीशा? तो तब तक के लिए मेरी दोस्त बन जाओ, जब तक के हम दोनों गुड्डन से अपना बदला पूरा नहीं कर लेते। इसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं तो अपने ही रास्ते हूँ बहन, तुम ही जबरदस्ती चेप हो रही हो।
अकेली रहती आई हूँ और अकेली ही रहूंगी। आज तक ना ही किसी का एहसान उठाया है और ना ही कभी किसी से हाथ मिलाया है अलीशा ने। और अगर कभी हाथ उठाया भी है तो सामने वाले की औकात दिखाने के लिए, और उस रसोइया के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि गुड्डन और अक्षत को बर्बाद करने के लिए तुम अकेले ही काफी हो। वो लोग कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। आज देख भी लिया और चख भी लिया। खैर, तुम्हें किसी भी चीज में मदद चाहिए हो मेरी तो बता देना। हाँ, मेरी भी मदद चाहिए तो बेझिझक। बाय द वे, मैं पर्व, तुम्हारी माँ अंतरा का बिल्कुल खास। आज तुम्हें देख के बड़ी खुशी हुई। ऐसा लगा जैसे अंतरा जी साक्षात पधार गई है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो तुम। थोड़ी अपने बाप की तरह भी हूँ। अच्छा, चिंता मत करो, धीरे धीरे उनके भी दर्शन कराते रहेंगे तुम्हें। अभी चलो, बहुत हो गया, बाकी बातें कल। जिस दरवाजे से आए हो वही पकड़ के कट लो सबके सब। चलो रेवती, चलो। अब देखना गुड्डन, ये अलीशा नाम की मुसीबत कैसे तुम्हारी नाक में दम करती है। मजा आएगा देखने में कि इस गलतियों की दुकान गुड्डन से इस आफत की बुढ़िया अलीशा को संभाल पाना हो पाएगा कि नहीं। तुम भी निकलो। हाँ। दादी, सासू माँ घर से चली गई। गुड्डन घर छोड़कर चली गई, क्या मतलब? अरे तुम दोनों को अंदाजा भी है क्या बोल रही हो? दादी, ये बिल्कुल सच है। गुड्डन सासू माँ पूरे घर में कहीं नहीं है और उनके साथ ही साथ उनके कपड़े, सूटकेस सब गायब है। दादी, वो सच में घर छोड़ के चली गई हैं। हाँ दादी, सासू माँ और करती भी क्या? सासू माँ के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। पहले अंतरा नाम की डायन उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही थी, और अब उसी डायन की बेटी भी आ गई, और वो भी उसी खेत की ही मूली। आप ही बताइए ना, इतनी बड़ी आफत एक औरत कैसे बर्दाश्त करेगी दादी? हाँ, गुड्डन कोई मामूली लड़की नहीं, इंडिया की यंगेस्ट सास है वो। और जिस उम्र में लड़कियां बहू बनकर घर संभालती हैं, उसी उम्र में मेरी गुड्डन ने बहुओं को संभाला है, घर को संभाला है, इस परिवार को संभाला है। और मेरा दिल जानता है कि गुड्डन डर के घर से नहीं भागी। रही बात लल्ला और अंतरा की बेटी की, उस खबर से जितना झटका गुड्डन को लगा है उतना हमको भी लगा है। और तुम जानती हो ना हमारे परिवार की खासियत क्या है? यही कि हमारा जिंदल परिवार गिर कर भी दोबारा खड़ा होता है। मुसीबत चाहे कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, हम सब मिलकर उसका सामना करते हैं। तो इस बार भी वैसे ही होगा जैसे होता आया है। इंडिया के यंगेस्ट सास के नेतृत्व में हमारा पूरा परिवार एकजुट होकर इस समस्या का समाधान करेगा। और मेरी गुड्डन जिम्मेदारियों से मुंह फेंक कर भागने वालों में से नहीं है, बल्कि मुसीबतों का मुंह तोड़ जवाब देकर आगे बढ़ने वालों में से है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस जिम्मेदारी को निभाना भी मेरी गुड्डन से हो पाएगा। दादी, वो सब तो ठीक है, लेकिन सासू माँ इस वक्त होंगी कहाँ पे?
तुम ठीक तो हो ना? इस तरह सन्यासियों के वस्त्र पहने हैं। क्या तुम भी यात्रा पर निकली हो? यात्रा? ये बहुत कठिन यात्रा है बेटी। इस तरह छोटी उम्र में सब कुछ त्याग कर क्यों करना चाहती हो ये सब? क्या ये हो पाएगा तुमसे? अरे बाप रे, अब क्या हो पाएगा और क्या नहीं, ये तो नहीं पता हमको पापा जी। पर एक बात है ना, हमने बिल्कुल सच कही, एकदम सही। ये सारा का सारा स्यापा है ना, है तो इसका उम्र का, मतलब पूरा का पूरा। ये सन्यास से भी हमें कुछ बहुत खास आस नहीं है, लेकिन फिर भी चल पड़े ट्राई करना। आपको पता है 1 साल बाबा जी, पूरा 1 साल हो गया हमें ट्राई करते, 1 साल हो गया इस रायते को समेटते। अपने रायते से मटने में ही नहीं आ रहे हमारे। कभी कुछ हो जाता है, कभी बहुत कुछ, और इस कुछ और बहुत कुछ के चक्कर में ना हमारी लाइफ की बच चुकी है बैंड। ऐसी हालत हो गई है ना कि कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ जाए, क्या करे, किधर जाए, कुछ पता नहीं। लेकिन ये जो पता नहीं है ना, ये उस बात से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जिसका हमें अभी अभी पता चला। कहाँ से टपक पड़ी, कहाँ से? आपको एक बात बताएं हम, इस बाली उम्र में है ना, इतना कुछ देख लिया ना, इतना कुछ देख लिया। कभी कभी हमें पता है क्या लगता है, महाभारत की गंधारी बन जाए हम, मतलब गुड्डन नहीं, ग से गुड्डन, ग से गंधारी बनी जाए। कितना झेलेगा कोई इंसान, कितना? अब हमारी एक फ्रेंड है नॉर्मल, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड कनिका मान, क्या जी रही है, एक्टिंग करती है, बॉयफ्रेंड है, और तो और फूड जॉइंट भी खोल लिया मैडम ने, और सोशल मीडिया पे तो माँ कसम छाई रहती है। तो हमारी क्या गलती है? अगर हमने ऐसी नॉर्मल लाइफ के सपने देखे तो हर कोई चाहेगा ना, शादी से पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलो, फिर पति पत्नी खेलो, फिर सास बहू खेलो, फिर माँ बच्चा। नहीं, हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे साथ ऐसे वाली लाइन चली नहीं। हमारे साथ क्या हुआ, हम जाते ही सास बन गए, और वो भी 1 बहू नहीं, 2 बहू नहीं, 3 खूंखार बहुओं की। उनको शेरनी से गाय बनाने के चक्कर में ना हम बन गए गधे। फिर से ग से गुड्डन, ग से गधे हम बन गए। इंडिया की यंगेस्ट सास बुलाते हैं सब हमें, लेकिन आप हमारी उम्र देखिए हमारी उम्र, आप ही बताइए, ऐसे सॉफ्ट मुलायम कंधों पर कोई इतनी भारी जिम्मेदारी देता है क्या कोई? फिर भी जैसे तैसे हमने सब किया, तोड़ मरोड़ कर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम्स किसी के घर की तो है नहीं, बिना बताए कभी भी आ जाती है, जैसे हमारे साथ। हाँ, नॉक नॉक सास बन जाओ, नॉक नॉक घर संभाल लो, नॉक नॉक पहली बीवी आ गई, नॉक नॉक। इस बार तो ऐसा नॉक हुआ ना कि जिंदगी से नॉक आउट कर डाला। हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। हमारी गलती है कि हमने उस इंसान के मुंह पर केक मारा जिससे बाद में हमारी शादी हो गई। जैसे तैसे गुस्सा शांत हुआ, हम लोग प्यार से रहने लगे, लेकिन नहीं, कृष्ण जी को तो मंजूर था ही नहीं। उन्होंने उसकी पहली बीवी को भेजा, जाओ गुड्डन की लाइफ में बैंड बजा कर आओ, और वो आई। हमसे तो उसकी दुश्मनी है, अंतरा की गुड्डन से दुश्मनी है। उसके बाद हमारे माँ बाप से दुश्मनी, हमारे पति के पीछे पड़ना, हमारी बहन से दुश्मनी, और दुश्मनी क्या, इतनी दुश्मनी, हमारी बहन और हमारी दुश्मनी करा डाली। लोगों की ना किस्मत फूटी होती है, फूटी किस्मत। हमारे पास किस्मत ही नहीं है फोड़ने के लिए, अलग ही केस है हमारा। हर दिन हम मौत के मुंह से उठकर बाहर आते हैं, ऐसे मुंह दिखा के। हम फिर से लड़ेंगे और फिर से जीते जी मरेंगे। और इस बार क्या हुआ, इस बार एक ऐसी प्रॉब्लम आई ना, हमारी उम्र की प्रॉब्लम, जो रोज हमारा गला घोटती है। आपको पता है कैसे देखते हैं हमें? जैसे कि ना मारेगी, बाद में पोस्टमार्टम करेगी तुम्हारी बॉडी का पहले। इतनी आग उगलती है ना मुझसे, इतनी आग उगलती है ना कि जैसे अभी कान है ना, नान बन जाएगा जब। ऐसे अंडे जैसी दिखती है, मुर्गी के अंडे जैसी, लेकिन असली में नहीं, बिल्कुल मुर्गी का अंडा नहीं है, ऑस्ट्रिच का अंडा है। हम जानते हैं कि लॉर्ड कृष्ण ना ऊपर बैठकर सब मजे ले रहे होंगे, देख रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं। हम उम्र लड़की का माँ बना दिया हमें। हमारी तो ना जिंदगी के टुकड़े हो गए हैं, टुकड़े। इस भरी जवानी में ना हमने बुढ़ापे के मजे लेकर अपनी कमर टेढ़ी कर ली है, रो कर आंखें सुजा ली हैं अपनी। एक बात हमें समझ में आ गई, लोगों ने ना सही चूना लगाया हमें, एकदम सही। ये यंगेस्ट सास बनाकर है ना, हमारी उम्र की लड़की का माँ बना डाला सबने। आप लोग खुद बताइए, जब कोई लड़की माँ बनती है, सब लोग आते हैं ना घर में, सब लोग खुशखबरी देते हैं, आप माँ बनने वाली हैं।
पर हम तो इस खुशखबरी को भी ठीक से नहीं जी पाए। कुछ अच्छा हुआ ही नहीं ना लाइफ में। ये भी क्यों होता? कितना छोटा सा शब्द है ना माँ, पर अगर गहराई मापने जाओ तो कितना गहरा। और जब आज तक गुड्डन को ये माँ का प्यार नहीं मिल सका तो कैसे दे पाएगी किसी और को प्यार? वो माँ की फटकार, माँ का प्यार, माँ से बना संसार, ये तो हमसे ना हो पाएगा। एजे, कितनी देर हो गई, गुड्डन सासू माँ का अभी तक कोई अता पता नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है उन्हें ढूंढ के लाने में। किस मुंह से वापस जाऊं दुर्गापुर? मैं तो गुड्डन से नजरें तक नहीं मिला सकता। इस वक्त घर के जो हालात हैं उनमें फिर से नहीं धकेल सकता मैं गुड्डन को। शादी के पहले दिन से मैंने गुड्डन को सिर्फ दर्द और तकलीफें दी। हर बार मेरा अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके आज और कल की परीक्षा लेता है। और आज जो हुआ उसके बाद मैं गुड्डन को और दर्द कैसे दूं? हम हर दर्द, हर परीक्षा से गुजरने को तैयार हैं जिंदल साहब। सासू माँ, जिंदल साहब, हमें ना समझ में आ गया कि अगर हमारा प्यार, हमारा परिवार हमारे साथ है ना, तो हमसे हर परीक्षा को पास करना हो पाएगा। शर्म नहीं आती? अरे और किसी बात करना सही, पर अपनी माँ जी की इस उम्र का तो ध्यान कर लिया कर। क्यों झटके देती रहती है बार बार मुझे? अब ऐसे इन कपड़ों में कहाँ चली गई थी आप? हाँ, ये वो माँ जी, सच बताएं क्या हम आपको? हाँ बता ना। हमें ना फीलिंग लेने गए थे। मतलब जैसे जब घर बार परिवार सब छोड़कर ये मोह माया त्याग कर जैसी फीलिंग आती है ना, हाँ, वो लेने गए थे। तो चली जाती ना गुड्डन, यहाँ वापस क्यों आई हो जहां तुम्हें सिवाय दर्द के और कुछ नहीं मिलता? तो क्या हमें ना वो आजादी वाली फीलिंग आई ही नहीं, जैसे डर जैसा महसूस हो रहा था। अपने प्यार को खो देने का डर, अपने परिवार को खो देने का डर, ऐसे वो हर खुशी खो देने का डर जो हमें इस परिवार से मिलती है, ऐसे वैसी सी फीलिंग आ रही थी। हम क्या करते हैं? आपको पता है हम कितना डर गए थे। वो अचानक से माँ बनने वाला सीन, माँ जी, वो हमारे ऊपर ऐसे टपका कि हमें ही टपका गया। बाप रे, हमारे दिल की धड़कन है ना, मैं जोर जोर से कान तक सुनाई दे रही थी। भाग जा गुड्डन, भाग जा, इससे पहले कुछ ऐसे हो जाए जो तेरी समझ में भी नहीं आए और समझने की उम्र भी नहीं है। तुमने वही किया ना, भाग गए। लेकिन फिर जब भागते 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 थक कर रुक गए ना, तब जाकर समझ में। क्या समझ में आया? यही माँ जी कि अगर हमारा प्यार हमारे साथ है ना, पूरा परिवार हमारे साथ है, हमारे जिंदल साहब हमारे साथ हैं, तो हमसे ना कुछ भी हो सकता है, हर रिश्ता निभाना हो सकता है। यहाँ तक कि वो माँ बनने की जिम्मेदारी को निभाना भी हो पाएगा। मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरी गुड्डन डर के भागने वालों में से नहीं है। वही तो। जैसे इंडिया की यंगेस्ट सास की जिम्मेदारी निभाना तुझसे हो पाया, वैसे ही इस जिम्मेदारी को निभाना भी तुमसे हो पाएगा गुड्डन।